हेलो एवरीवन, टीडब्ल्यू ट्रेडिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपको बताने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न अगर मैं बात करूं तो होता क्या है, जिसमें हम क्या करेंगे, दो कैंडल को देखकर बताएंगे कि वास्तव में इसका यह नाम है और मार्केट में इस प्रकार से यह काम करता है। हालांकि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि सिंगल कैंडल पैटर्न, जिसमें हम सिंगल कैंडल को देखकर मार्केट में एनालिसिस करते हैं कि इस कैंडल के बनने के बाद मार्केट हमारा अप ट्रेंड गया है और इस कैंडल के बनने के बाद मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में आया है। तो हमने वहाँ काफी सारे कैंडल को देखा। हालांकि आज हम लेकर आए इस वीडियो में हम जिसमें आपको बताएंगे क्या, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें हम देखेंगे कि अगर ये हमारा इस कैंडल में यह नाम है तो मार्केट में यह बनता कहाँ पर है वो भी देखेंगे, और इस कैंडल के बनने के बाद मार्केट हमारा किस डायरेक्शन में जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलेंगे कि अगर आपका यह कैंडल बना तो हमें किस पोजीशन पर एंट्री लेना चाहिए ताकि हमें शानदार प्रॉफिट हो सके। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे बुलिश और बेयरिश। ठीक है, अभी हम इसको समझेंगे ताकि आगे चलकर हम जितने भी बुलिश बेयरिश कैंडल पढ़े हमें कलर में कोई डिफरेंस यानी दिक्कत ना आए। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम समझेंगे बुलिश। आप जानते होंगे एक बुलिश और दूसरा क्या होता है, बेयरिश। यह मैं क्यों बता रहा हूं, यह बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि बुलिश कैंडल होते हैं, हालांकि आप यह भी जानते हैं कैंडल कहीं भी बनने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी जितने बुलिश और बेयरिश कैंडल हैं किसी भी पोजीशन पर बन सकते हैं। हालांकि हम वही कैंडल देखेंगे बुलिश का जो हमारा कहाँ पर हो, बॉटम पर बना हो। ठीक है, बनने के तो कहीं भी बन सकते हैं, लेकिन हम क्या देखेंगे कि पहले हमारा क्या हो, मार्केट डाउन ट्रेंड हो और एकदम नीचे बनकर हमारा क्या हो, कैंडल बनकर तैयार हो। ठीक, अब बात रही कि सर अगर यह बुलिश कैंडल होगा तो मार्केट में हमें कहाँ बनेगा, डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम पर। अगर दो कैंडल वाला है तो पहला कैंडल कैसा बनेगा, अगर मार्केट गिर रहा है तो रेड कैंडल। क्या क्या बनेगा आपका, रेड कैंडल, बिल्कुल इस प्रकार से। सपोज यह बन गया आपका रेड कैंडल। ठीक, इसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत शेडो भी होगा। अब जैसा कि मैंने बताया अगर मार्केट को बुलिश होना है तो मार्केट में अगला कैंडल क्या बनेगा आपका, ग्रीन कैंडल बनेगा। ठीक, यानी आपका यह सेकंड कैंडल क्या होगा, ग्रीन कैंडल होगा। यहाँ से आपका क्या होगा, ग्रीन कैंडल इस प्रकार से बन जाएगा। यह देखकर हमें पता चला कि जैसे हमारा बुलिश कैंडल बनकर तैयार होगा मार्केट यहाँ से क्या हो जाएगा, अप ट्रेंड में जा सकता है, बिल्कुल इस प्रकार से। तो हमने इसमें क्या देखा बुलिश वाले में कि पहला कैंडल हमारा जो डबल वाले में होगा रेड बनेगा, दूसरा कैंडल क्या बनेगा हमारा, ग्रीन बनेगा। यही कितने भी हम बुलिश कैंडल पढ़ लें, पहला हमारा रेड होगा, दूसरा हमारा ग्रीन। जस्ट इसमें क्या होता है, इसका रिवर्सल होता है जिसको हम कहते हैं बियरिश कैंडल। क्या होता है आपका, बियरिश, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, अब बियरिश कैंडल में क्या होता है वो भी हम बताएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं डबल वाले में तो पहले मार्केट ऊपर जाएगा, पहले मार्केट सपोज आपका इस प्रकार से गया और आपका लास्ट कैंडल कैसा बनेगा, एक मिनट, पहले मार्केट आपका ऊपर जाएगा और इसके बाद आपका लास्ट कैंडल क्या बनेगा, ग्रीन बनेगा। अब जानते हैं कि मार्केट जब जब ऊपर जाता है तब तब आपका ग्रीन कैंडल बनता है। ठीक, अब बात रही कि अगर इसको बेयरिश होना है तो जस्ट अगला कैंडल कैसा बनेगा आपका, रेड, क्योंकि मार्केट उसके बाद नीचे आने वाला है। ठीक, तो इसके बाद आपका कैसा बनेगा यह कैंडल, बिल्कुल रेड बन जाएगा। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे कि अगर यह बेयरिश का काम करेगा तो यह मार्केट को हो सकता है नीचे लाए। तो इस प्रकार से होता है आपको क्या, बुलिश और बेयरिश। बुलिश में क्या होता है, पहला कैंडल रेड, दूसरा कैंडल ग्रीन, और जस्ट इसमें बेयरिश में क्या होता है, पहला कैंडल दूसरा कैंडल रेड। ये होता है बुलिश और बेयरिश, जिसको हम डबल कैंडल पैटर्न में याद रखेंगे। ठीक है, ठीक, क्लियर है। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में, जो कि हम पहले देखेंगे बुलिश कैंडल, उसका क्या नाम है और इसका फिगर कैसा होता है। ठीक, आइए। तो हम जो देखेंगे बुलिश में ही देखेंगे, उसका क्या नाम होगा, बुलिश। बुलिश हम देखेंगे। अगर मैं बात करूं तो बुलिश में हम क्या देखने वाले हैं आज, बुलिश सिंगल फिंग। क्या देखेंगे हम, पहला बुलिश
इंगल्फिंग। ठीक, तो सर ये हमारा बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। इंगल्फिंग यानी जो बुलिश इंगल्फिंग होगा उसमें एक कैंडल दूसरे वाले में क्या होगा, इंगल्फ हो जाएगा यानी समा जाएगा। अगर मैं बात करूं तो इसका फिगर कैसा बनेगा, आप वो भी देख सकते हैं। अगर यह क्या है, बुलिश है, तो पहला कैंडल आपका क्या बनेगा, रेड बनेगा, क्योंकि मार्केट में डाउन ट्रेंड के दौरान बनेगा नीचे एकदम इस प्रकार से बन गया सब। ठीक, इसमें थोड़ा बहुत शैडो भी रहेगा, बिल्कुल इस प्रकार से शैडो थोड़ा बहुत बड़ा भी हो सकता है। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं अगला कैंडल कैसा होता है आपका, ग्रीन होता है। इस प्रकार से हमने ग्रीन बना लिया है, इसमें भी थोड़ा बहुत शैडो होगा। ये हो गया। एक फिगर आपको और भी देखने को मिलेगा मार्केट में, तो अभी आपको जानना बहुत जरूरी है, तो अभी आप देख लीजिए। तो पहले तो आपका एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल इस प्रकार से बनेगा। अब इसमें थोड़ा बहुत शैडो भी होगा। ठीक, अब अगला कैंडल क्या बन जाएगा आपका, ग्रीन। इन दिनों दोनों फिगर में अंतर क्या है हम आगे वो भी देखेंगे अभी। इस प्रकार से होता है। अब बात रही सर ये दोनों फिगर तो लगभग हमारा सेम ही दिख रहा है, इसमें अंतर क्या है, तो आपको हम वह अंतर बताना चाहेंगे। देखिए आप इसमें देख सकते हैं, अगर मैं इसका बॉडी मार्क करूं तो इसमें शैडो क्या है, बाहर है, दिख रहा है इस प्रकार से। अगर मैं इसमें मार्क करूं तो इसमें शैडो आपका क्या है, अंदर है, दिख रहा है। चलिए, तो इस प्रकार से हमने मार्क किया, जिसमें आपको दिख रहा है लगभग सेम फिगर। इसमें आपको यह देखने को मिल रहा है कि इस कैंडल में कैंडल का बॉडी तो बीच में है, रेड वाले के ग्रीन वाले के अंदर, बट इसमें क्या है, थोड़ा शैडो बाहर है, बॉडी के बाहर है, तो भी यह बुलिश इंगल्फिंग है। और इस मामले में आप देख सकते हैं कि इस कैंडल में क्या हुआ, रेड कैंडल का बॉडी शैडो सहित क्या हो रहा है, ग्रीन कैंडल के बॉडी के बीच में आ जाता है। अब बात रही सर यह बॉडी क्या होता है, तो आपने पीछे देखा होगा। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है कि रेड वाले कैंडल का बॉडी शैडो सहित ग्रीन वाले कैंडल के बॉडी के बीच में आ रहा है, यानी परफेक्ट समा जा रहा है, जिसको हम कहते हैं इंगल्फ, इंगल्फ कर ले रहा है, अपने आप समा ले रहा है। ठीक, तो ये हो गया आपका बुलिश इंगल्फिंग। दोनों फिगर आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, तो आपको घबराना नहीं है कि वास्तव में या तो बुलिश इंगल्फिंग है, बट यह क्या है, तो दोनों बुलिश इंगल्फिंग होते हैं। हाँ, बात किस रही कि किसी किसी में शैडो ऊपर नीचे बड़ा हो जाता है तो चलेगा, बट आपको हर केस में क्या ध्यान देना है कि इसका बॉडी क्या, रेड वाले का बॉडी ग्रीन वाले कैंडल के बॉडी के बीच में होना चाहिए। इस प्रकार से आपका क्या होता है, बुलिश इंगल्फिंग। ठीक, आइए अब हम देखेंगे कि यह वास्तव मार्केट में हमारा किस पोजीशन पर बनता है, यानी कहाँ पर बनता है। ठीक है, अब बात रही कि यह बनेगा कहाँ पर, तो बनने के लिए तो आपको मार्केट में कहीं भी कैंडल बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके कैंडल कहीं भी बन जाते हैं। ठीक, लेकिन हमें कैंडल कहाँ देखना है जो कि अच्छे काम करेंगे, तो जितने आपको जो भी बुलिश कैंडल होगा बनने के लिए तो कहीं बन जाएंगे, लेकिन आपका वर्क कहाँ करेगा, एकदम बॉटम पर। यानी क्या होगा, मार्केट पहले क्या होगा, डाउन ट्रेंड में आएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका, बुलिश इंगल्फिंग। और उसका फिगर कैसा होता है आप जानते ही हैं, पहला कैंडल आपका क्या बनेगा, रेड बनेगा इस प्रकार से, और दूसरा कैंडल आपका क्या बन जाएगा, ग्रीन, जो कि हमें देखने को मिलेगा इसका बॉडी क्या हो रहा है, रेड वाले का बॉडी ग्रीन वाले के अंदर समा जा रहा है। ठीक, इस प्रकार से यह होता है आपका बुलिश इंगल्फिंग। और एकदम बॉटम पर बना होगा तो उसके बाद आप देखेंगे मार्केट में वहां से अप ट्रेंड जाने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे अप ट्रेंड में जा सकता है। ठीक, इस प्रकार से आपका बनता है क्या, बुलिश इंगल्फिंग। तो यह बना कहाँ पर होगा आपका, जैसा कि मैंने बताया कहाँ पर बनता है आपका, बॉटम पर।
बनने के लिए तो कहीं भी बन जाएगा, लेकिन हम कहाँ देखेंगे, एकदम बॉटम पर, ताकि वो अच्छा काम कर सके। ठीक, ये ट्रेंड कौन सा होगा, डाउन ट्रेंड, इसको हम क्या कहते हैं, डाउन ट्रेंड। इसके रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं क्या होगा, टॉप होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ऊपर। इसके बाद मार्केट में क्या आ जाएगा, अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक, इस प्रकार से। अब बात रही सर कि हमारा बनकर तो तैयार हो जाएगा, हम इसको पहचान लेंगे। अगर मुझे एंट्री बनाना होगा तो हम कहाँ पर बनाएंगे, तो अभी आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कैंडल का क्या करेंगे, हाई व लो मार्क करेंगे इस प्रकार से। यह हाई हो गया और यह क्या हो गया, इसका लो। अब जानते हैं कि अगर बुलिश है तो मार्केट ऊपर जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही अगला कैंडल इसको ब्रेकआउट करेगा, इस पोजीशन पर हम क्या बना लेंगे, आपका एंट्री। ठीक है, और इसके एंट्री बनाते हैं हम इसके लो पॉइंट पर क्या देंगे, असल। यह होता है आपका बुलिश इंगल्फिंग, जो कि मार्केट में आपको डाउन ट्रेंड के दौरान एकदम बॉटम पर बनेगा। हालांकि बीच में भी बन सकता है, लेकिन वर्क कहाँ करेगा, एकदम बॉटम पर। और इसके बनने के बाद देखोगे कि मार्केट में आपको रिवर्सल देखने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यह होता है आपका बुलिश इंगल्फिंग। ठीक, क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे कि मार्केट में हमारा अगर बना होगा वास्तव में बॉटम पर, तो क्या यह मार्केट को अप ट्रेंड में ले गया है कि नहीं। ठीक है, तो हम आपको वह भी दिखाना चाहेंगे। आइए, आप अपने अकाउंट में जब लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखेगा, तो आप किसी भी इंडेक्स में देख सकते हैं। हालांकि हम किसी इंडेक्स में आपको दिखाएंगे कि आपका यह बना कहाँ पर होगा। इस प्रकार से आपका इंडेक्स खुल जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे कैंडल बने होंगे इस प्रकार से। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं तो, एक मिनट, इसका बैकग्राउंड चलिए ग्रीन कर दे रहा हूँ, सॉरी ब्लैक कर दिया। ठीक, दिख रहा है। आइए अब हम आपको दिखाएंगे कि यह बना कहाँ पर होगा। जैसा कि मैंने बताया आपको कहाँ बनेगा, मार्केट तो कैंडल आपका कहीं भी बन सकता है। ठीक है, हालांकि हमें देखना कहाँ पर है कि एकदम नीचे बना हो। ठीक है, सारे कैंडल कहीं बन सकते हैं, लेकिन हमें देखना कहाँ है, नीचे, जब मार्केट गिरे। ठीक, यहाँ पर ऐसा कोई कैंडल नहीं बना तो इसको हम छोड़ देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा हम बड़ा कर देंगे ताकि आपको दिखे। देखिए जैसा कि आप जान देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है। पहले मार्केट आपका क्या हुआ, गिरा। पहले आपका मार्केट डाउन हुआ, उसके बाद एकदम बॉटम पर, एकदम नीचे क्या बना आपका, यह डबल कैंडल पैटर्न बना, जिसको हम क्या कहते हैं, बुलिश इंगल्फिंग। इसमें क्या होता है, पहला कैंडल रेड और दूसरा कैंडल ग्रीन। आपको यह बताया गया कि ग्रीन रेड वाला कैंडल का बॉडी अगर शैडो साइज ग्रीन वाले के अंदर आ जा रहा है तो भी वह बुलिश इंगल्फिंग है। अगर थोड़ा बहुत शैडो नीचे भी है तो भी वह क्या, बुलिश इंगल्फिंग ही है। दोनों का काम होता है मार्केट को ऊपर ले जाना। ठीक, इसके बाद जैसा कि आपको पीछे बना है तो इसका रिजल्ट भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट आपका अप ट्रेंड में गया है। ठीक, दिख रहा है। अब बात रही, चलिए हम बताते हैं आपको एंट्री कहाँ लेंगे कि आपको प्रॉफिट हुआ होगा आगे चलकर। अगर ऐसा बनेगा तो वहां पर लेंगे तो एंट्री प्रॉफिट होगा। क्लियर है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, पहले हाई व लो मार्क कर लेना इस प्रकार से। इसके हाई ब्रेकआउट पर आप एंट्री बना सकते हैं, और एंट्री बनाते हैं आप क्या करेंगे, इसको लो पॉइंट पर ऐसे। यह होता है आपका बुलिश इंगल्फिंग। मार्केट में आपको देखना कहाँ पर है, मार्केट का पहले आपका डाउन ट्रेंड होगा। ठीक है, एकदम नीचे बनेगा। हालांकि कैंडल बनने के लिए तो बीच में बनेगा, लेकिन हम कहाँ देखेंगे, एकदम बॉटम पर देखेंगे, एकदम नीचे, जिसके बाद मार्केट में अप ट्रेंड देखने की संभावना आपको मिल सकता है। ठीक है, ये होता है आपका बुलिश सिंगल ट्रेंड। अब प्रैक्टिस भी इसी प्रकार से करेंगे, यानी आपको मार्केट में खोजना होगा तो क्या करेंगे, आप ऐसे ही पीछे जा जाकर देखेंगे कि मार्केट में आपका कैंडल पहले डाउन हुआ है, यहाँ पर बना है कि नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, इस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत सारे कैंडल आपके बने होंगे, तो आपको देखने कहाँ पर, एकदम नीचे बॉटम पर। ठीक है, तो आप देखिएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको खोजा जाता है मार्केट में। उसके बनने के बाद आपको मोमेंट देखने को मिलेगा। अगर पीछे बना होगा तो उस प्रकार से आप रिजल्ट मिलेगा, और अगर आपका पीछे प्रैक्टिस अच्छा है तो आपको लाइव में बनेगा, तो आप उस प्रकार से उसका डायरेक्शन देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में गया है कि नहीं गया। ठीक, ये होता है बुलिश सिंगल ट्रेंड। ठीक है, जो मार्केट को बनने के बाद अप ट्रेंड में ले जाता है। अब हम देखेंगे इसका जस्ट रिवर्सल, जिसको हम क्या कहते हैं, बेयरिश इंगल्फिंग। अब बात रही कि सर अगर यह बेयरिश है तो क्या काम करेगा,
तो आप जानते हैं कि बियरिश का मतलब मार्केट नीचे आ जाती है, यानी जो हम कैंडल पढ़ेंगे अब बियरिश इंगल्फिंग, इसके बनने के बाद मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आइए हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हालांकि यह बुलिश इंगल्फिंग क्लियर है, कहाँ खोजना है, ठीक, आइए चलिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आज आपको बताया बुलिश इंगल्फिंग इस प्रकार से फिगर होता है, मार्केट में कहाँ बनेगा, डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम पर, इसके बनने के बाद मार्केट में आपको अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक, इस प्रकार से इसका फिगर होता है। एंट्री कहाँ लेना आप देख सकते हैं, क्लियर है। चलिए, तो हम क्या क्या स्टार्ट करेंगे अगला, बियरिश इंगल्फिंग। ठीक, हम क्या देखने वाले हैं अब, बियरिश इंगल्फिंग। ठीक, चलिए आपने बुलिश देखा, अब हम बात करेंगे बियरिश। अगर यह बियरिश है, अगर बियरिश सिंगल्फिंग है, तो आप बता सकते हैं कि कैंडल पहला कैसा बनेगा, दूसरा कैसा बनेगा। आप जानते हैं कि बियरिश है तो मार्केट में बनेगा कहां पर, टॉप पर। तो पहले मार्केट क्या होगा आपका, अप ट्रेंड में जाएगा, तो अप ट्रेंड का लास्ट कैंडल ही क्या बनेगा आपका, ग्रीन कैंडल बनेगा। चलिए हम इसको बना लेते हैं, तो यह क्या बना आपका, ग्रीन कैंडल बन गया, बिल्कुल इस प्रकार से। ठीक, अब यह बनेगा तो इसमें थोड़ा बहुत शैडो भी होगा, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। सपोज ये हमारा छोटा शैडो हो गया। अब इसको बियरिश होना है, यानी मार्केट को डाउन ट्रेंड में लाना है, तो अगला कैंडल क्या बनेगा आपका, रेड बनेगा। ठीक, तो चलिए रेड कैंडल भी हम बना लेते हैं, इस प्रकार से हमारा रेड भी बन गया है। ठीक, अब बना है तो इसमें थोड़ा बहुत इसमें भी शैडो होगा। ठीक, ये बन गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि मार्केट में आपको दो तरह के फिगर फिगर देखने को मिल सकते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। पहले आपको क्या बनेगा, एक मिनट सॉरी, पहले तो आपका क्या बनेगा, एक रेड ग्रीन कैंडल बनेगा इस प्रकार से शैडो के साथ। अगला कैंडल कैसा बनेगा आपका, रेड बनेगा। दो फिगर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट में आपको दोनों फिगर देखने को मिल सकते हैं, तो आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा यह कैंडल कैसा है, इसका क्या नाम होगा। कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको दोनों केसेस बता दूंगा। तो इस प्रकार से आपको दो कैंडल बनेंगे, जो कि दोनों बियरिश सिंगल्फिंग ही है, यानी मार्केट में बनने के बाद टॉप पर मार्केट को डाउन ट्रेंड में लाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अभी हम देख लेते हैं आपको। आइए हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो आप इसमें अगर मैं मार्क करूं तो इसका बॉडी दिख रहा है, बॉडी अगर मैं मार्क किया तो इसमें शैडो क्या थोड़ा बहुत बाहर है, शैडो और भी बड़ा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें दिख रहा है कि बॉडी अंदर है, इसमें शैडो बाहर है। अगर मैं इसमें मार्क करूं तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हुआ है, इसका इसमें बॉडी का शैडो, ग्रीन वाले बॉडी का शैडो क्या हुआ है, रेड वाले बॉडी के अंदर आया, दिख रहा है। और इसमें क्या हुआ, शैडो थोड़ा बहुत बाहर भी है, थोड़ा शैडो बड़ा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दोनों के यहाँ बुलिश इंगल्फिंग सॉरी बियरिश इंगल्फिंग है। ठीक, अगर बात रही कि सर यह बियरिश इंगल्फिंग है तो यह बनेगा कहाँ पर, तो आपको बताया गया कि कंडल तो बनने के लिए कहीं भी बन सकते हैं, लेकिन अगर यह बियरिश इंगल्फिंग है तो यह बनेगा कहाँ पर, टॉप पर। यह ट्रेंड के दौरान भी बन सकता है, लेकिन वर्क कहाँ करेगा, एकदम टॉप पर वर्क करेगा। क्लियर, तो आइए हम उसको भी बनाकर आपको दिखाते हैं। चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका मार्केट में कहां पर बनेगा, यह टॉप पर बनेगा। तो पहले मार्केट क्या होगा आपका, अप ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड के दौरान आपका लास्ट कैंडल ही कैसा बनेगा, जैसा कि मार्केट ऊपर जाता है तो क्या बनता है, ग्रीन कैंडल। तो आइए हम ग्रीन कैंडल बना लेते हैं। इस प्रकार से आपका क्या हुआ, ग्रीन कैंडल सपोज बनकर तैयार हो गया है। ठीक, अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये मार्केट में बियरिश होना है मार्केट को, तो यानी मार्केट को वहां डाउन ट्रेंड में लाना है, तो अगला कैंडल कैसा बन सकता है आपका,
ग्रीन कैंडल यानी रेड कैंडल बन गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि यह बेरिश का काम कर सकता है, तो इसके बनने के बाद मार्केट में आपको क्या हो सकता है, गिरावट का देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह क्या काम कर रहा है, बेरिश का काम कर रहा है। ठीक, तो आप देख सकते हैं इसके बाद मार्केट क्या होगा आपका, डाउन ट्रेंड में आ सकता है। ठीक है, हालांकि बनने के लिए कहीं भी बन सकता है, लेकिन अगर टॉप पर बना होगा तो इसके बनने के बाद मार्केट में संभावना बढ़ जाती है। संभावना क्या हो सकती है, बढ़ जाती है कि मार्केट वहां से डाउन ट्रेंड में आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है आपका क्या, बेयरिश एंगल्फिंग। ये बना कहाँ पर होगा सर, ये बना आपका कहाँ, टॉप पर, जिसको हम क्या कहते हैं, एकदम ऊपर। ठीक है, तो यह ट्रेंड कौन सा रहा होगा आपका, अप ट्रेंड। ट्रेंड कौन सा रहा होगा आपका, अप ट्रेंड। यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, और इसके बनने के बाद मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल सकता है, यानी मार्केट वहां से क्या हो सकता है, डाउन ट्रेंड में आ सकता है, यानी क्या होगा, डाउन ट्रेंड। इस प्रकार से होता है आपका क्या, बेयरिश एंगल्फिंग। ठीक, क्लियर है। जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है इसका बॉटम। ठीक, बॉटम यानी नीचे। ऊपर बना तो मार्केट को हो सकता है नीचे लाने की पूरी कोशिश करेगा। यह होता है आपका क्या, बेयरिश इंगल्फिंग। अब बात रही सर, अगर यह बेयरिश इंगल्फिंग है तो हमें इसमें एंट्री कहाँ पर बनाना होगा, सही जगह एंट्री बनाना अभी आपको आना चाहिए, तो अभी हम आपको बताना चाहेंगे। तो एंट्री कहाँ बनाना है, किसी भी कैंडल का क्या करेंगे, जिस पर एंट्री बनाना है, पहले उस कैंडल का क्या करेंगे आप, हाई और लो इस प्रकार से मार्क कर लेंगे। अगर यह बेयरिश है तो आप जानते हैं कि मार्केट नीचे आ सकता है, यानी मार्केट बेरमेर हो सकता है, नीचे आए, तो आपको एंट्री क्या बनाना है, इसके लो ब्रेकआउट पर। ठीक है, यानी आप क्या बनेंगे, यहाँ पर आप एंट्री बनाएंगे इसका। ठीक है, एंट्री बनाते हैं आप क्या करेंगे, इसके हाई पॉइंट पर क्या रख देंगे, ऐसे। इस प्रकार से होता है आपका क्या, बेयरिश इंगल्फिंग, जो मार्केट में कहाँ पर बनता है आपका, अप ट्रेंड के दौरान टॉप पर बनता है। हालांकि यह बनने के लिए बीच में भी बन सकता है, लेकिन वर्क कहाँ करेगा आपका, एकदम टॉप पर, और उसके बनने के बाद आपको वहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। यह होता है आपका क्या, बेयरिश इंगल्फिंग। क्लियर है फिगर, तो फिगर आप बनाते रहिएगा, और जो जो मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनकर उसमें काम कर सकते हैं। अब बात रही सर, अगर इसको मैं मार्केट में खोजूंगा तो किस पोजीशन पर खोजूंगा, मार्केट में कहीं भी बना होगा तो हमें कहाँ देखना होगा कि ये अच्छा काम करे। ठीक है, तो वही हम साथ में आपको वो भी प्रैक्टिस करा देते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे चलकर। ठीक है, हालांकि फिगर क्लियर है कैसा होगा, दो फिगर मैंने इसलिए बनाया है कि आपको मार्केट में दोनों में से कोई भी आपको देखने को मिल सकता है, दोनों सेम काम करेगा। मार्केट में अप ट्रेंड के दौरान कहाँ पर बनेगा, टॉप पर, और मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यह बीएरएस का काम करेगा, और बीएरएस आप जानते हैं मार्केट को नीचे लाता है। ठीक, यह आइए देखते हैं उसमें। चलिए, ठीक है, तो इस प्रकार से आपका चार्ट रहेगा। इसको हम चलिए ब्लैक कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब आपको जो कैंडल देखने हैं कहाँ पर देखने हैं, एकदम टॉप पर देखने हैं। हालांकि आपको कैंडल वो बीच में बन सकता है, लेकिन हो सकता है वहां पर वर्क ना करे, तो वर्क करने के लिए हम क्या करेंगे, एकदम टॉप देखेंगे, यानी एकदम ऊपर। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, उस प्रकार से कैंडल नहीं बनाए तो हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो कैंडल से बना है। हालांकि ये छोटा है ग्रीन कैंडल, पर क्या है, रेड वाले के अंदर आया है, तो ये भी क्या हो, बियर सिंगल्फिंग का काम कर सकता है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, अगर मैं इस पोजीशन पर अगर मैं एंट्री बनाना चाहूँ, हालांकि पहले देखूंगा बना कहाँ पर है। तो पहले मार्केट क्या हुआ आपका, अप ट्रेंड में गया, इसके बाद एकदम ऊपर, आपका यह दो कैंडल मिलाकर हमारा क्या बन गया, बियरिश इंगल्फिंग। मैंने क्या बताया था कि जो ग्रीन वाले कैंडल होगा रेड वाले कैंडल के बॉडी के बीच में आना चाहिए, अगर शेडो बाहर है तो भी चलेगा। आप देख सकते हैं कि बॉडी के बीच में है। ठीक, ये होगा आपका बियरिश इंगल्फिंग। इसके बाद आप मार्केट में देख सकते हैं इसका मोमेंट, यानी मार्केट यहाँ से शानदार रिवर्स हुआ है। ठीक, हालांकि ये क्यों हुआ है, जैसे कि पीछे बना है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि रिवर्सल हुआ है। अगर बात रही कि मैं अगर इंट्री बनाना चाहूंगा तो क्या बनाऊंगा, इंट्री बनाने के लिए आप हाई मार्क करेंगे, यहाँ पर बनाइएगा। ठीक है, एकदम सेफ इंट्री, ताकि आपको कोई लॉस ना दिखे। ठीक, और इसके बाद आप यहाँ एसएल लगा सकते हैं। अब बात रही कि सर इस कंडीशन में तो हमारा एसएल बहुत बड़ा है, इतना एसएल तो मैं ले नहीं पाऊंगा,
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस कैंडल का लो पॉइंट रख सकते हैं, किस वाले का, ग्रीन वाले का। इस प्रकार से आप एंट्री बनाएंगे किस पर, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल पर। ठीक है, आइए हम एक आध जगह आपको और दिखाते हैं। हालांकि कैसे देखना है, कहाँ देखना है, एंट्री कहाँ लेना है, आपको यह पता होना चाहिए। ठीक, आइए एक आध दो और दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। एक मिनट, थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिनट, थोड़ा और जगह हम जाएंगे, यहाँ भी आप देख सकते हैं। चलिए, पहले मार्केट आपका अप ट्रेंड में हुआ। ठीक, यहाँ पर पहले क्या हुआ, मार्केट आपका अप ट्रेंड में गया, जैसा कि आपने पढ़ रहे हैं बियरिश इंगल्फिंग। ठीक है, तो अब क्या होगा, मार्केट में टॉप पर बना होगा एकदम ऊपर, बनने के लिए बीच में बन सकता है, लेकिन हमें वर्क कहाँ देखना है इसका सही जगह, टॉप पर। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर दो कैंडल मिलकर बन गए हैं, तो जिसमें पहला कैंडल क्या हुआ है, ग्रीन बना, दूसरा कैंडल रेड। आप देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल का बॉडी तो बॉडी के बीच में है, लेकिन शेडो बाहर है। तो हमने आपको दो केस बताया था इसमें कि दो फिगर में से कोई भी फिगर बन सकता है, दोनों क्या होगा, सेम काम करेगा, मार्केट को वहां से डाउन ट्रेंड में ला सकता है। जैसा कि अगर ये पीछे बना तो आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आया हुआ है, और इस पर से देख सकते हैं कि कितना मार्केट शानदार रिटर्न हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से होता है आपका क्या, बेयरिश निगेटिव। आइए हम इसको आपको बताते हैं कि एंट्री कहाँ पर बनेगा आपका। तो मैंने बताया था इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेंगे इस प्रकार से, तो इसके ब्रेकआउट पर क्या बनाएंगे, आप एंट्री बनाएंगे, उसके बाद इसके हाई पॉइंट पर क्या देंगे, एसएल। इस प्रकार से होता है आपका क्या, बेयरिश इंगल्फिंग, जो कि मार्केट में अप ट्रेंड के दौरान एकदम टॉप पर बनता है। ठीक है, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ कि बनने के लिए तो आपको कहीं भी बन सकते हैं, बीच में भी बन सकते हैं, नीचे भी बन सकता है, लेकिन वर्क कहाँ करेगा यह, सही जगह कहाँ पर, एकदम ऊपर। इसके बाद आपको मार्केट में आपको इसका ट्रेंड देखने को मिल सकता है, यानी बनने के बाद मार्केट में आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ये होता है आपका क्या, बेयरिश इंगल्फिंग। तो आज हमने आपको क्या बताया, दो कैंडल बताया, जो कि एक बुलिश का काम करता है, दूसरा बेयरिश का काम करता है। बुलिश का काम होता है मार्केट में बनने के बाद मार्केट को ऊपर ले जाना, और बेयरिश का काम होता है मार्केट में बनने के बाद मार्केट को नीचे लाना। जैसा कि आपको दोनों देखा होगा आपने, ठीक है, तो दोनों का वर्क भी देखा होगा, और कहाँ देखना है आपने वह भी देखा होगा, और इसके बनने के बाद हमें कहाँ पर एंट्री लेना है, सबसे बड़ी बात वो भी आप साथ में देखे होंगे। तो इस प्रकार से आपका काम करता है क्या, बुलिश और बेयरिश इंगल्फिंग। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, ताकि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे चैनल को फॉलो करिएगा, और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।